डीजे कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफारा की 8वीं किस्त और 9वीं किस्त के टीचर के बारे में। दोस्तों, किस्त कुछ इस तरह की है कि मैं क्या ही बात करूं, मुझे शर्म आ जाती है कभी कभी, लेकिन बात करते करते बात तो करनी है। शुरुआत कर लेते हैं हमारे अब्बा जान और अम्मी जान के बिजनेस से। तो अब्बा जान और अम्मी जान का बिजनेस भी बड़ा अजीब है। लोगों की मजलूमियत मासूमियत का फ़ायदा उठाकर अपने बिजनेस को चमकाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट लेने लग गए। और मैं ये सोच रहा था कि इस ड्रामे के अंदर एक तरफ तो एक बिज़नेस मतलब कि एम्पायर दिखाया जा रहा है कि उसको किस तरह से चलाते हैं और उसको किस तरह से मतलब कि बनाते हैं, उसके अंदर औरतें किस तरह से अपना जो है वो क्या बोलते हैं हिस्सा अदा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी एक डार्क साइड भी दिखाई जा रही है, वो भी कॉमेडिक वे में। और वो डार्क साइड क्या है, वो ये है कि ये अमीर लोग अपनी बीवियों का इस्तेमाल करते हैं सहानुभूति के लिए, और उन इंसानों को कि जो गरीब है, मिस्कीन है, यतीम है, उनको जो है अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो परेशानियां हैं उनको अपने लिए कैश करवाते हैं और मतलब कि वाहवाही बटोरते हैं। और ये एक सच्चाई है। बड़े बड़े लोग, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी देश हो, गरीबी की मतलब कि गरीबों का थोड़ा मतलब कि वो मदद करके उनकी सहानुभूति अपने पास लेकर उनको ही जो है बेवकूफ़ बनाते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अपनी फैक्ट्रियों के अंदर उनसे काम करवाते हैं, बाल मजदूरी करवाते हैं, और तो और उनकी बीवियों से भी जो है काम करवाते हैं और कहते हैं कि हमने तो जो है इनकी मदद की है। वाह! तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी इस ड्रामा की कि कॉमेडिक वे में ही सही, लेकिन डार्क साइड दिखाई गई है। अमीर किस तरह से जो है चैरिटी करते हैं उसकी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब आगे बात कर लेते हैं कि अब्बा जान और अम्मी जान जिस तरह से बिज़नेस को जो है कैश करवा रहे हैं, गरीबों की सहानुभूति को ले लेकर उनको जो है किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आखिरकार फल तो मिलना ही था, और फल क्या मिला, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया और अब्बा जान और अम्मी जान हाथ धोते रह गए। सब लोग बात कर रहे थे कि अम्मी जान आपने तो तहलका मचा दिया, आपने तो मजा कर दिया, आप तो सोशल मीडिया पर छा गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे अब्बा जान कहते हुए कि ये सोशल मीडिया पे छा गई लेकिन बिज़नेस को नुकसान हो गया, क्योंकि जिस औरत को हमने ये सारा काम दिया था वही 20% वाली, एक तो उसकी बेटी को रिजेक्ट किया, ऊपर से उसके काम को भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब क्या क्या उसने हमें रिजेक्ट कर दिया और हमारा प्रोजेक्ट दे दिया किसी और कंपनी को, और बस सब लोगों का मुँह वहाँ पर उतर गया। देखने में मज़ा आया। दूसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं हमारी मेन स्टोरी के बारे में, मतलब कि हमारी प्यारी सी सितारा सलार। हाय हाय हाय, क्या स्टोरी है। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी सितारा को जाना था मार्केट, चूड़ियाँ लेनी थी ना उसने नाम वाली, लेकिन दूसरी तरफ उसका कज़न जो है वो उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इसके साथ नहीं जाऊंगा। तो अम्मी जान कहती है कि तो फिर किसके साथ जाएगी, हमारी प्यारी सी सितारा। तो सितारा कहने लगी मैं भी इसके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन वही है, तो फिर क्या उसके साथ जाओगी। और यही बात थी कि हमारा सलार कहता हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सलार को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है सितारा से। सितारा भी कहने लगी कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी प्यारी सी फूफी जान कहने लगी कि मुझे प्रॉब्लम है, एक काम करो मेरे बच्ची को भी लेकर जाओ, उसकी भी थोड़ी मतलब कि चूड़ियाँ लेनी है। और बस ये बात थी कि हमारी दोनों बच्चियां सलार और उसके दोस्त के साथ चली गई चूड़ियाँ लेने। लेकिन चूड़ियों की मार्केट के अंदर तरह तरह के पर्स मिलते हैं, तरह तरह के लटकन मिलते हैं और तरह तरह की चूड़ियाँ भी मिलती है। और सितारा जो है, मैं सोचा था कि ये नाम वाली चूड़ियाँ लेगी, लेकिन ये तो सादी चूड़ियाँ लेने लगी। और हम देख रहे हैं कि सितारा के ऊपर कोई बुढ़ा ठड़की लाइन भी मार रहा है, कह रहा है कि चूड़ियाँ दिलाओ क्या। और सितारा कहती है कि पागल है क्या, इशारों में। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सलार उसके दोस्त को टरखाता हुआ कहता हुआ कि तुझे ज़रा शर्म नहीं आ रही, तुझे ज़रा एहसास नहीं है अपनी दोस्त का, सॉरी अपनी कज़न का। लेकिन वही है कि ये जो है देख इसको ज़रा ध्यान से देख, तुझे लगता है कि इससे किसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है, लेकिन वही है कि उसे फ़र्क पड़े ना पड़े, तेरी जो मतलब कि गलत चीज़ है वो नहीं छुप सकती। तू एक नंबर का घटिया इंसान है, हरामखोर। लेकिन दूसरी तरफ दोस्त कहता हुआ कि अभी बताता हूँ तुझे। और वही है कि ये जो लड़की है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब परस्त है, मौका परस्त है, तुझे गरीब मानती है, अपने जैसा मानती है, इसलिए जो है सराखों पे बिठा के रखा हुआ है, तुझे जो है टरखाती तरसाती रहती है। जब जिस दिन इसको पता चलेगा कि तू अमीर है, देखना किस तरह से आंखें फेर लेगी, किस तरह से तुझे जो है अपने सर के ऊपर बिठा देगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा वैसा सलार कहता हुआ कि ये सब ना करना, मेरी लव स्टोरी क्यों बर्बाद करना चाहता है तो। लेकिन वही है कि लव स्टोरी तो मैं बर्बाद करूँगा, अभी जाके उसको बता के आता हूँ। लेकिन सलार कहता हूँ कि मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ऐसा ना कर, मेरे लिए पहले से ही मुश्किलात बहुत ज़्यादा है और मत खड़ी कर। और ये बात थी कि हमारे दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, दोस्त के लिए इतना तो चलता है, चल छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सितारा हमारे प्यारे से वो क्या बोलते हैं उसको चूड़ियाँ लेती हुई। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर घर के अंदर हर कोई सलार से जो है अपनी बेटी को रिश्ता तय करवाना चाहता है कि हर कोई सलार से ही शादी करे, हर किसी की बच्ची। और इसीलिए जो है सलार को फंसाने की कोशिशें हो रही है। हर तरफ ये बातें चल रही थी कि हमारी प्यारी सी चच्ची जान की कान में भी ये बातें पड़ गई। तो चच्ची जान ने कहा कि उस बच्चे में ऐसा है ही क्या, वो एक मामूली सा फोटोग्राफर है। लेकिन खाला जान ने कहा
कि मुझे अंदर की सारी बात बताई हुई है। वो फोटोग्राफर नहीं है, वो तो दोस्त है, काफ़ी मतलब कि अच्छी फैमिली का है। और बस ये बात थी कि अम्मी जान चची जान ने कहा कि मैं फिर क्यों पीछे रहूँ, मैं भी अपनी बच्ची की शादी क्यों ना इससे कराऊँ। और बस ये बात थी कि ये सारी बातें करते करते अब्बा जान वहाँ आ जाते और कहते कि किसकी शादी करवानी है। और वही है कि आप अपनी जो है अच्छा चचा की क्या होती है मैं भूल गया, लेकिन वही बात है कि चचा की जो भी होती है उसकी ज़रा टेंशन ले। वो जो है सलार के साथ घूम रही है, नाक काली करवाएगी आपकी। लेकिन वही बात है कि बेवकूफ़ औरत, नाक काली नहीं मुंह काला होता है। और वही है कि सही बात है, मुंह काला करवाएगी और नाक कटवाएगी। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी वाली सी गुलू गुलू हमारी सितारा जहान भर की चूड़ियाँ देखती हुई, लेकिन फिर से वही हरामखोर उसको बार बार लाइन मारता हुआ। और सितारा कहती हुई कि पागल है क्या। लेकिन उतने में ही आता है सलार से पूछ दिया सितारा कि बताओ मेरे ऊपर कौन से रंग की चूड़ियाँ खिनकेगी। और वही बात है कि हरे रंग की। तो हमारी सितारा ने कहा कि ठीक है मुझे लाल रंग की दे दो। और वही बात है कि ये कैसा मजाक है, फिर मुझसे क्यों पूछा। लेकिन सितारा ने कहा कि तुम मर्द हो और मर्द की चॉइस औरत पे अच्छी नहीं लगती है। उसकी चॉइस तो ऑटो वाली होनी चाहिए ना, अभी कुंवारी है ना, शादी के बाद मर्दों वाली चॉइस औरत पे अच्छी लगती है, आप लोग समझते नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार से सलार कहता है कि ये कैसी लॉजिक है। लेकिन सितारा कहने लगी कि जैसी मैं हूँ ऐसी लॉजिक है। और बस ये बात थी कि पूछ लिया कि कितने पैसे हुए, तो कहा 500 रुपये। सलार ने जेब में से निकाल के पैसे दिए, लेकिन सितारा ने कहा कि पैसे तो मैं दूंगी, मुझे दिए थे चची जान ने या ताई जान ने या फिर फूफी जान ने, जिसने भी दिए थे, जिसकी भी जान ने दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सलार कहता हुआ कि नहीं मैं मर्द हूँ, मेरे होते हुए तुम क्यों अपना पैसे खर्च करोगी सितारा, हमारी मोहब्बत की यही शुरुआत है, मोहब्बत में इतना कुछ तो चलता है। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहती कि नहीं पैसे तो मैं ही दूंगी। लेकिन सलार कहने लगा कि नहीं मैं दूंगा। सितारा कहने लगी मैं दूंगा। और इतने में ही पीछे से एक बारी भरकम आवाज़ आती है कि मैं दे देता हूँ। और बस यही बात थी कि सितारा देखने लगी उसको, और सलार भी उसके सामने हारिस की तरह ढाल बन के खड़ा हो गया और कहने लगा कि आप जो है पैसे काटे। उतने में ही आती है हमारी प्यारी सी ज़या नसीर का कैरेक्टर। अच्छा इसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, लेकिन जल्दी मैं आपको जो है वादा करता हूँ कि अगले टाइम पे इसको ज़रूर मैं याद कर लूँगा। लेकिन हमारा ज़या नसीर का कैरेक्टर कहने लगा कि मैं लेके आ गई फूल बन। लेकिन देखने लगी कि हमारा प्यारा सा हीरो तो हमारी प्यारी सी हीरोइन की धार बन के खड़ा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई। लेकिन वही है कि भाई कहाँ है, और वही है कि मैं भी तो उस सलमान को ढूंढ रहा हूँ, हरामखोर का नाम सिर्फ सलमान है, बाकी सारे काम उसके शैतानों वाले हैं। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी हीरोइन जो है अकेली अपनी दोस्त के साथ, अपनी कज़न के साथ जाती हुई, पता नहीं हमारा हीरो उसका दोस्त कहाँ चला गया था। लेकिन तभी आता है वही हरामखोर नालायक चूड़ी वाला और कहता है कि ओए होए नाम तो बता दी जाओ, मैं कुछ दिलवा देता हूँ ना तुम्हें। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि बेशरम इंसान, अभी एक चीख मारूंगी ना तो सारा मोहल्ला पीटेगा तुम्हें। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा डोफर कहने लगा कि अच्छा मेरे मोहल्ले में मुझे ही पिटवाओगी, एक काम करो ये शौक भी पूरा करो, मारो चीख। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इतनी मधुर आवाज़ में चीख कैसे सुनाई देती है। और बस ये बात थी कि हमारा सलार उसको देखने लगा, कहने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, हमें जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सलमान कहने लगा कि नहीं उनका मामला है, हमें क्या पड़ी है। लेकिन वही बात है कि पागल है क्या, तेरी बहन है वो। और तीसरी तरफ हमारा सलमान को मतलब कि धक्का मार के हमारा सलार वहाँ पर पहुँच गया और कहने लगा कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें भाई। लेकिन वही है कि इससे पहले इससे पूछो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, चलो यहाँ से। लेकिन वो फिर से रास्ता रोकता हुआ कहता हुआ कि नहीं मारो ना मुझे, पीटो ना मुझे, चीख मारो ना मुझे, सुनना है कि तुम्हारी चीख कैसी सुनाई देती है। और दूसरी तरफ सलार कहता हुआ कि तुझे पीटना है। और वही बात है कि जो घूसा लगा के दिया है, जो लात लगवाते दिए, मारने लगा और कहने लगा कि नहीं इसको चीख सुनिए, मुझे भी चीख सुनिए, किस तरह से लगती है मारपीट की चीख। और मारने लगा आए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे प्यारे से मतलब कि सलमान ने भी अपनी लाट साफ कर ली और वहाँ पर से हमारी प्यारी सी हीरोइनों को छुड़वा कर चले गए। काफ़ी अच्छा सीन था वो। उसके बाद आता है असल कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि आती है हमारी प्यारी सी सितारा, होती है शादी हमारे प्यारे से दूसरे भाई की और सब लोग खुश हैं, सब लोग मस्त मौला मज़े में डांस कर रहे हैं। सितारा को देखकर मेरे दिल में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि तू मेरी हीर सोनिए। आय है क्या डांस था, क्या लाजवाब ठुमके थे, क्या लाजवाब एक्सप्रेशन थे, क्या लाजवाब कोशिशें थी सितारा की। और दूसरी तरफ सलार उसके फोटो लिए जा रहे हैं। एक तरफ फोटो, एक तरफ सितारा का डांस, एक तरफ हमारा दूसरा एक और बंदा आया जिसकी एंट्री हुई और ये बंदा जो है सितारा को देख कर ही लट्टू हो गया, कहने लगा कि कितनी प्यारी, कितनी भोली, कितनी न्यारी लड़की, इससे तो शादी करनी चाहिए। और माँ को कह दिया कि शादी करनी है मम्मी। और बस ये बात थी कि माँ ने भी कहा कि मुझे भी तो इससे अपने घर की दुल्हन बनाना है। दूसरी तरफ सितारा का डांस था और मेरे दिल में बार बार यही चल रहा था कि जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है। आए हाय तकदीर जाग चुकी है सलार और सितारा की। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वही हमारी प्यारी सी अम्मा जान जो है अपनी प्यारी सी फूफी जान के पास आती हुई कहती हुई कि मुझे जो है आपसे एक बात करनी है। और वही बात है कि क्या बात करनी है। और वही कह दिया कि मुझे सितारा का रिश्ता चाहिए, बस आप मना मत करना। वैसे तो चची का मतलब कि
बस नहीं चाहा था कि रिश्ता मना कर दे, लेकिन तभी बाजू में आ जाती है हमारी प्यारी सी फूफी जान कहती है कि मेरा रिश्ता उससे ज़्यादा मजबूत है, तुम तो चच्ची हो, मैं फूफी हूँ और मुझे हाँ है, और भाई साहब को भी मैं मना लूँगी, तुम बस तैयारी करो और घोड़ी पे लेकर आओ इसको, हम जो है लड़की को बिठा देंगे डोली में। और बस ये बात थी कि रिश्ता विवाह पर तय होने की कगार पे, और यहाँ पर ड्रामा खत्म हो गया। आए हाय हाय क्या मज़ेदार ड्रामा था। और मेरे दिल में बस एक ही चीज़ चल रही थी जो कि सलार के दिल में भी चल रही थी, जो कि मैं बोल चुका हूँ कि जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, आए हाय हाय जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है। तीसरी टर्फ हम देख रहे हैं। अगली किस्त की बात कर लेते हैं। तो अगली किस्त के अंदर क्या होने वाला है? तो अगली किस्त के अंदर होने वाला ये है दोस्तों कि हमारा प्यारा सा जमाई जो है वो अपने सलार के साथ वफादारी निभाता हुआ, तो हमारा जमाई को हमारा बाप जो है ताना देता हुआ कहता हुआ कि तुम जो हो यही इसी काम के हो, तुम बस सलार के साथ ही जो है वफादार रह सकते हो। लेकिन वही बात है कि वफादारी तो किसी ना किसी के साथ तो निभानी है ना, लेकिन यही है कि वफादारी इंसान सिर्फ निभाने की कोशिश कर सकता है, असल वफादार तो कुत्ता होता है। मतलब कि जमाई को कुत्ते से भी गया गुजरा कह रहा है ये इंसान, छी गंदा इंसान। तीसरी तरफ जो है यही बात हमारी प्यारी सी जो बहन है उसको पता चाहिए, तो बहन ने कहा कि अब्बा जान तुमसे ये क्या बात करते हैं, अब्बा जान को तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि कुत्तों को कौन मतलब के मुंह लगाता है। और बस ये बात थी कि बेचारी का मोरल डाउन हो गया, कहने लगी कि तुम्हें अब्बा जान कुत्ता कैसे कह सकते हैं, तुम तो उनके जमाई हो। और वही बात है घर जमाई कुत्ता ही तो होता है। हाय 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 यहाँ लगी ये बात। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा सलार एक तरफ हमारी सितारा को कहता हुआ कि सितारा आना थोड़ा मतलब कि बात करनी है, लेकिन सितारा किसी और के साथ बात करिए। तो सलार के दिल में जो गैरत थी वो जोश मार के कहने लगी कि सितारा मोहब्बत मेरे साथ, बातें मेरे साथ, काम मेरे साथ, फोटो में खींचूँ और तुम बातें इसके साथ करो, ये तो नहीं होने दूंगा, शादी भी नहीं होने दूंगा। और बस वहाँ पर चला गया हीरो की तरह एंट्री मारता हुआ, सितारा का हाथ छुड़ाता हुआ कहता हुआ कि ओ हेलो मुझे बात करनी है, तुम कौन हो यहाँ पर आते हुए। लेकिन वही बात है कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है, ना खानदान में तुझे देखा, ना कभी तेरे बारे में सुना ही है मैंने। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहती कि तुम चले जाओ, इसकी जो है ना हटी हुई है थोड़ी सी खोपड़ी, तुम्हें मार देगा। और बस ये बात थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी लग रही थी कि सितारा जिस तरह से सलार को डिफेंड कर रही थी और सलार जिस तरह से सितारा को डिफेंड कर रहा था। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे मामू जान को फूफी जान कहती हुई कि वो बड़ी अच्छी औरत है और उसका बेटा भी एक नंबर है, एक बार शादी करवा दो, आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। लेकिन वही बात है कि मुझे जो है खुशी से पहले कुछ और चाहिए, और वो क्या है? माफ़ी। और बस यहाँ पर जो है ड्रामे की किस्त खत्म हो गया। ऐसा करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। तकदीर जागती है जब दिल में हो मोहब्बत। आए है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करती और ना ही करूँगी। अगर सलमान मेरे घर में बारात लेकर नहीं आए तो मेरी मौत की जिम्मेदारी तो मुझे। जब दिल ना मिले क्या कर पाए। देखिए कफारा।